बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी डिजिटल स्किल्स ऐप में आप सबका वेलकम। अच्छा जी, हम सीख रहे हैं एडोब फ़ोटोशॉप पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करने लगी हूँ। ज़रा पहले उसको देख लें। ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इनका आप जो है वो इसकी पिक्स ले लीजिएगा ताकि आपको समझ लग सके। अच्छा, आ जाते हैं हम पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब पे देखिए, कुछ पर्सनस को भी पिक्सल लैब ये एडवांस लेवल की ग्राफिक्स होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टाइम पे करेंगे देन आप इजीली सीख सकेंगे। मैं आ जाती हूँ इरेज़र टूल पे। ठीक है, तो इरेज़र टूल सिंपली क्या करता है, ये आपके सामने इसकी ऑप्शंस हैं कि इसने बैक स्पेस, बैकग्राउंड रेज टूल भी होता है और ये टूल्स है। ठीक है, सेकंड में आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इरेज़र टूल को आप बड़ा कर सकते हैं, इसके पैनल को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप इजीली यहाँ पर सीख सकते हैं। इसको बड़ा करके भी इजीली अरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके पैनल को बड़ा करें देन आप इसीलिए इसको अरेज कर सकते हैं। देखिए, ये है तो एक ऐसा टूल जिसके बारे में सबको पता है कि यहाँ से अरेज हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम तो बताना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि इरेज़र टूल काम क्या करता है। ले आते हैं हम यहाँ पर एक इमेज। तो इमेज लेके आकर तो हम जो है यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। आप भी इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इमेज लेके आ सकते हैं, ड्रैग करके इमेज ले आ सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आपके पास आ गया है, एक इमेज आ चुकी है। हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा जो बैकग्राउंड टूल है वो कैसे ओपन होगा। ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, और किस तरह आप मैजिक इरेज़र टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है, ये देखिए, 3 टूल्स हैं, एक बैकग्राउंड और एक मैजिक। ठीक है, तो मैंने ये बैकग्राउंड पे क्लिक कर लिया है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है। चाहे मैं यहाँ पर कलर भी चेंज करी, क्योंकि मैंने देखिए बैकग्राउंड टूल करते ही हमारे पास नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये लेयर जो है वो बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली लेयर में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं आप। तो ये देखें, ये जो चीज़ है आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बैक पे कुछ भी नहीं है। तो वो क्या, वो रेस करके मुझे क्या देगा, ट्रांसपेरेंट देगा, क्या देगा, तो वो उसको अभी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। इसकी शॉर्टकट की भी इसके साथ लिखी होती है, इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अच्छा, मैंने इसके पैनल को भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, राइट क्लिक किया मैंने इसको और मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसकी थिकनेस, इसकी हार्डनेस को भी बड़ा कर दिया। अब ये देख रहे हैं, ये काम कर रहा है, लेकिन ये मुझे बैक पे ट्रांसपेरेंट दे रहा है। और नीचे देखें, इसने मुझे लेयर इसकी ज़ीरो कर दी हुई है, देख रहे हैं आप। तो जो है ना, मुझे इसकी लेयर तो ज़ीरो नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो ये, अब मैं इस पर काम करना है, मैंने इसको इरेज़ करना है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा बैकग्राउंड भी रहे, वो भी इरेज़ हो जाए और मेरा काम भी रहे, अगला काम भी रहे। अब देखें कि मैं जहाँ जहाँ क्लिक करती जाऊँगी वहाँ से उसको वो इरेज़ करता जा रहा है। ठीक है, तो थिकनेस मैंने इसकी ज़्यादा कर लिया, उसको बड़ा कर लिया है और आपके सामने देखिए सब खत्म हो गया। अब मैं इसको आपको बेसिक इसका जो काम है ना वो बताऊँगी अब, तो वो आपने गौर से देखना है। ठीक है, खाली इसको इरेज़ करना हमारा काम नहीं है, इसको समझकर इरेज़ करना ही हमारा काम है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मैंने कंट्रोल Z कर लिया। आप भी कंट्रोल Z करके बैक जा सकते हैं, कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो आपने इसको कंट्रोल Z कर लिया। अब ये देखें कि सबसे पहले जो है ना, ये हमारा जो बैकग्राउंड इरेज़र है ना, ये हमारी जो, अगर हम यहाँ पर इसकी लेयर की कॉपी करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की स्टार्ट में बताई है कि कंट्रोल J करेंगे तो लेयर की कॉपी हो जाएगी। ठीक है, लेयर की कॉपी करने के लिए कंट्रोल J करेंगे, लेयर की कॉपी होगी, न्यू लेयर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी मैंने जो है ना वो न्यू लेयर ले ली है और इसको उठा के मैंने ऊपर कर लें, नीचे कर लें, जैसे आप लोगों से इजीली होता है ना वैसे कर लें। अगर आपसे उठा के नीचे की तरफ लेके जाया जा रहा है लेयर पहली वाली को, तो आप उसको नीचे कर लें। अगर आपसे वो ऊपर जाके हो रही है तो आप उसको ऊपर कर लें। सिंपली आपने इसको, ये भी प्रैक्टिस से आएगी, एकदम से आपसे उठाई भी नहीं जाएगी और आपसे होगी भी नहीं, और वो तभी होगी जब आप उसको करेंगे। इजीली करना चाहते हैं तो उसको उठा के ऊपर नीचे करें, हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मेरा मैजिक टूल है ना,
ये क्या करेगा, मैजिक इरेज़र क्या करेगा, मेरे बैकग्राउंड को अब इरेज़ कर देगा। कैसे इरेज़ करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक गोल कलर जो है ना वो सर्कल आना शुरू हो जाता है। मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया, जस्ट इसको ओपन किया और ओपन करके इसको नीचे से इसको क्लिक किया और यहाँ लाकर मैंने इसको क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया और उसने उसको काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन काम वो कर रहा है, टाइम ले रहा है। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा ये देखिए यहाँ से आपको बता दिया जाता है कि आपने कौन कौन सा टूल यूज़ किया और कैसे यूज़ किया। ये पैनल कुछ पर्सनस के पास ओपन ही नहीं हो रहा, उनके पास जो है ना उनके फ़ीचर्स चेंज हैं और वो फ़ीचर्स चेंज होने की वजह से उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग करें क्या। तो मैंने अभी ऊपर से कोई भी फ़ीचर नहीं छेड़ा, जस्ट नीचे वाले आपको बताए हैं कि इरेज़र टूल पे क्या काम होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप इरेज़र टूल के पर ये तीनों पैनल्स तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आप इन तीनों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं ये नहीं भी चेंज करती ना, जो मैंने ऊपर चेंज किया, आप नहीं भी करें, आप जैसे उसको छोड़ दें तब भी वो आपको काम करके देगा, ठीक है। जो मैंने अभी इरेज़र टूल का मैजिक टूल यूज़ कर रही हूँ वो आपको तब भी काम करके देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वो आपको काम कर देगा, क्योंकि हर चीज़ से कुछ नेटवर्क इशू भी आ जाता है जिसकी वजह से ना थोड़ा मसला बन जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारा तो हो ही नहीं रहा। ये देखें मैजिक टूल है, ये जस्ट हमारी मेरी स्किन को, मेरे फेस को रहने देगा, बाकी जहाँ जहाँ इसको ये लगेगा वहाँ से इसको ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको नीचे वाले, मैंने इसलिए ऊपर वाला कोई भी पैनल नहीं यूज़ किया क्योंकि आप लोगों के पास वो शो नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलिए नीचे से ही मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को शो हो जाए और काम भी आप लोगों का हो जाए। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी मैजिक इरेज़र टूल को कैसे यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है। ये अब आपने नीचे से यूज़ करना है, ऊपर से मैंने किसी पैनल को नहीं छेड़ा, किसी भी जगह पे मैंने उसको नहीं छेड़ा। अगर मैं ऊपर से यूज़ भी कर रही हूँ तो आप नीचे वाला वर्क करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इरेज़र टूल लिया है और मैंने इसकी थिकनेस को ज़्यादा कर दिया है, उसको भी ज़्यादा कर दिया है, लेकिन इरेज़र टूल से हम सारा ही इरेज़ कर देते हैं। और अगर हमने यहाँ से इरेज़ किया है तो उसके बाद जो है हम दोबारा से इसके ऊपर आ जाते हैं तो इसको हम बंद कर देते हैं इस फाइल को, तो वो हमारे पास अनडू नहीं होती, वो वापस नहीं मिलती हमें, ठीक है। जैसे जो आपने इरेज़ कर दिया, फ़ाइल को सेव कर दिया, वो वापस नहीं हमें मिलेगी। तो इसलिए इसको सोच समझ के आप इरेज़ कीजिएगा। अच्छा अब ऊपर वाले पैनल पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है और क्यों है और कैसे है, ताकि इसकी भी समझ आ सके, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो हमारा जो इरेज़र है वो उसको लाइट इरेज़ करेगा, ठीक है। इसके फ़्लो को कम करेंगे तो हमारा इरेज़र जो है वो इससे ज़्यादा, यानी कि ओपेसिटी से तो उसका कलर डिम होता है ना, जो फ़्लो है वो आपके कलर को डिम नहीं करता। लेकिन आप वही बात मैंने पहले भी बताई थी कि आपके जो है, जैसे हमने एक नलका खोला हो और उसको आहिस्ता से यूज़ करना चाह रहे हो तो बस आप इसको आहिस्ता से यूज़ कर सकते हैं। ये इन चीज़ों का काम है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें और कोई काम नहीं है। तो आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा अब मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट जो है ना वो अपनी इमेज पे। कुछ पर्सन्स का इशू आ रहा है कि हम क्रॉप करते हैं और वो क्रॉप होके बड़ा छोटा नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एक तो आपने लेयर 2 लेनी है, ठीक है। लाजमी लेयर को चेंज करना है, लेयर लेके ही आप काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो आपका छोटा बड़ा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप क्रॉप पे के, इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके साथ जो आपको छोटे छोटे से पैनल नज़र आ रहे हैं, मैंने पहले स्क्रीनशॉट में सारा कुछ क्लियर किया हुआ है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, साइड पे, बिल्कुल साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके टूल्स को वो चेंज करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। बिल्कुल साइड पे राइट क्लिक करें, आपके क्रॉप टूल आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये मैंने किया और इसको भी मैंने कर दिया, ये देखें इसको मैंने ओपन कर दिया। आपका नहीं यहाँ से ओपन हो रहा, आप इसको एंटर करेंगी तो वो हो जाएगी, लेकिन डिलीट वाले पे नहीं आपने करना, हमने उसके ऊपर करना। ये देखिए मैंने क्रॉप की ऑप्शन इसके ऊपर लेकर आई हूँ ना, जैसे मैं इसके ऊपर एरो लेके जाती हूँ आपको कितने ज़्यादा यहाँ पर ग्रिड से नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि इसके ग्रिड हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर इसके कितने सारे ग्रिड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है वो ये समझा करें कि अगर आपका क्रॉप टूल यूज़ हो रहा है तो वाकई यूज़ कैसे हो रहा है और वो किस तरह यूज़ हो रहा है,
ये आपने देखने के लिए जो है ना आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको पता चल सके कि ये देखें ये उसकी थिकनेस बता रहा है, उसकी सारा कुछ बता रहा है, उसके पैनल में ईच एंड एवरीथिंग आ रही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखना है। एक दूसरा ये कि आपने यहाँ से इसकी जो लेयर है ना उसको दो करनी है ताकि नीचे वाली लेयर हमें नज़र आना शुरू हो। नीचे वाली लेयर हमें नज़र आएगी, देन ही हम उसको क्रॉप करके बड़ा कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपको समझ आनी चाहिए बस। ठीक है, थोड़ा परेशान ना हुआ करें इतनी जल्दी, कोशिश किया करें, उसको ऊपर नीचे करके देखा करें कहाँ से हमसे गलती हो रही है और कैसे गलती हो रही है और हम क्या करना चाह रहे हैं, देन ही आप काम कर सकेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर एंटर का बटन प्रेस किया ना तो उसने काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपने जस्ट एंटर का बटन उसके ऊपर करना है और वो आपको तस्वीर को बड़ी करके दे देगा। तो इस पर थोड़ा सा समझा करें कि कहाँ से हमसे गलती हो रही है और कहाँ से नहीं गलती हो रही, फिर आपको समझ आ सकेगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। लेयर्स होना लाजमी है, ऊपर से उसको क्लिक करना भी लाजमी है। और आपने क्रॉप टूल के ऊपर ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो एंटर किया तो उसने जो है ना इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। आपने जो है ना वो जस्ट इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपका राइट क्लिक से काम नहीं हो रहा, वैसे तो ये वैसा टूल है जब आपने जैसे इसके ऊपर काम किया, ऊपर से आपने इसको कंप्लीट किया, ऊपर से चेक्स लगा दिए, तो देन आपका जो है ना काम करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, चले आ जाते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर पे। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना हमारे पास एक टूल है कंटेंट अवेयर। ठीक है, ये कंटेंट अवेयर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, आपके पास था जो आपके पास वो वाला टूल था ना, हील टूल जो था, और हील और स्पॉट वाला जो टूल था ना, जो हमारा मूव टूल से बिल्कुल नीचे है, उस टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी किसी भी तरह की सिलेक्शन ले लेनी है। और सिलेक्शन लेके तो आपने जो है ना यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कंटेंट अवेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटेंट अवेयर पे क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे कि हमारा जो ये पर्सन है ना ये कहाँ जाता है। कंटेंट अवेयर का मतलब है बंदे को गायब कर देना। बंदा हो, कोई भी आपने काम करना हो, किसी भी किस्म का आपने काम करना हो, किसी को भी यहाँ से गायब करना हो, तो आप बस ने आपने इसको सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन कहाँ से लेनी है ये बात मैं आपको बताती हूँ। देखें, जब हमने इसको ओपन करना है ना कंटेंट अवेयर को, तो हमने हील जो हमारा हील वाला तो था ना ऑप्शन, हील और स्पॉट वाला, उसी के नीचे कंटेंट अवेयर है, वहाँ से ही मैंने इसको लिया है। ठीक है, आपको पर्सन गायब कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये देखिए ये कंटेंट अवेयर मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये आपने यहाँ से ही कर देना है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ओपन करके ही आपने यहाँ पर काम करना है। ये देखिए ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी हुई है। और अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये एक्सटेंड भी करता है, ये मूव भी करेगा और एक्सटेंड भी करेगा। अब आपने ऊपर इसके पैनल्स देख लेने हैं। जो पहले मैंने आपको बताया वो पैनल के बगैर था, अब मैं आपको बता रही हूँ पैनल के साथ। तो ये एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड कैसे करेगा, मैं इसको हल्का सा इसकी सिलेक्शन को आगे पीछे करूँगी तो वो उसको एक्सटेंड कर देगा, मतलब उसको फैला देगा, उसको बड़ा छोटा कर देगा, साथ ही वो प्रोग्रेस स्टार्ट कर देगा। देखिए मैंने इसको किया तो उसने साथ ही जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको चेक कर दिया, इसको ओपन कर दिया। ये देखें जी, उसने साथ इसका काम स्टार्ट कर दिया। अब उसने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है। अब मैं जितनी बार इस पिक को हिलाऊंगी ना उतनी बार वो इसको एक्सटेंड करेगा, मतलब उतनी बार इसको हिलाएगा, इसको आगे पीछे करेगा, उतनी बार ही वो उसको बड़ा छोटा कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पे हमने किसी इंसान को बड़ा छोटा करना है तो हम हल्का सा उसको हिला के बड़ा करके छोड़ देंगे तो उसको बड़ा कर देगा, छोटा करना चाहेंगे तो उसको छोड़ देंगे तो वो छोटा कर देगा। बस हमारा ये एक्सटेंड जो कंटेंट अवेयर है ना वो हमारा एक्सटेंड भी करेगा, मूव भी करेगा, उसको गायब भी कर देगा। ठीक है, ये देखें मैं इसकी आपको कंट्रोल इसकी जो है ना शॉर्टकट की बताती हूँ, वो देखें आप। ये कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई ये आपने करना है और सेकंड लेयर की कॉपी बनाकर ही आपने ऐसा करना है। और कॉपी कैसे बनेगी, कंट्रोल जे से।
कंट्रोल जे से आप इसकी कॉपी करेंगे और ये जो मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की दी नहीं, मैंने पीछे आपको स्क्रीनशॉट भी दिया, आपने वो करना है। देन आपके पास वो पैनल ओपन हो जाएगा। वो पैनल ओपन होगा जिससे आप कंटेंट अवेयर बना सकेंगे। ठीक है, कंटेंट अवेयर क्या करेगा, आपके पर्सन को गायब भी कर सकता है, आपके पर्सन को बड़ा छोटा भी कर सकता है और आपके पर्सन को जो है ना वो मूव भी कर सकता है। ठीक है, अभी फिल वक्त मैंने इसको एक्सटेंड पे किया, वो ऊपर देखिए ऑप्शन है, वहाँ से मैंने इसको एक्सटेंड पे किया हुआ है, जिससे जो है ना ये एक्सटेंड हो रहा है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ऊपर नहीं आ रही तो आपने कंट्रोल प्लस वो आपने सारा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई उसको कर देना है। वो आपके पास एक पैनल ओपन होगा, उससे कंटेंट अवेयर आपके सामने आ जाएगा। उस कंटेंट अवेयर पे आपने उसको बंदे को गायब करके बस मुझे दिखा देना, मुझे समझ लग जाएगी कि आपको कंटेंट अवेयर की समझ आ चुकी है। यहाँ से आप जो है वो मैंने अभी टूल यूज़ किया कंटेंट अवेयर का, मूव टूल वाला, उससे आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूव करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो इसकी भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अभी देखिए मैं इसको एक्सटेंड कर चुकी हूँ, तो वो जितनी बार मैं उसको हिला रही हूँ, बड़ा छोटा कर रही हूँ, वो साथ ही प्रोग्रेस उसकी तरफ आ जाता है और उसकी प्रोग्रेस ये होती है कि वो उसको कंप्लीट करके छोड़ देता है। देन अगर मैं ऊपर जाके इसको मूव कर देती हूँ तो वो मेरे जो हमारा ये है पिक हमारी, उसको जो है वो इजीली यहाँ से वो कर देगा, उसको मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अब मैंने इसको जो है ना ऊपर जाना है और जो मेरा काम है ना वो ऊपर जाके इसको मूव करने का है। ये बार बार इसको मेरे हिलाने से ही इसको छोटा बड़ा कर रहा है। आपने बार बार नहीं करना, एक बार ही आपने करना है और उसके बाद आपने जो है ना उसको लाजमी वहाँ से चेक भी कर देना है और ये हमारा जो काम है ये करता जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने इसको अब मूव करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने इसको एक्सटेंड किया था, अब मैं इसको मूव कर रही हूँ और जैसे ही मैं इसको मूव करूँगी तो मैं इसको अभी उठा के, तो ये देखिए मैंने इसको साइड पे कर दी। ठीक है ना, मूव पे जाएंगे तो वो मूव करेगा, एक्सटेंड पे जाएंगे तो वो उसको बड़ा छोटा कर देगा, बड़ा छोटा करके वो आपके सामने ले आएगा कि ले जी ये बड़ा भी हो गया और ये छोटा भी हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप अगेन पूछ लीजिएगा, मैं आपको अगेन बता दूँगी। ठीक है, मैं आपके सामने ना अगेन से जो है ना वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, आप उसको फिर से देख लें और उसको समझ लें। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर प्लस शिफ्ट प्लस ई करेंगे तो सेकेंड लेयर की जो कंट्रोल जे से सेकेंड लेयर की कॉपी आ जाएगी। और जो मैंने आपको दिया ना, किसी भी किस्म का अगर आपने किसी भी स्पेस उसके अंदर शेप के अंदर आपने कलर फिल करना है तो आपने जस्ट आल्ट प्लस बैक स्पेस करना है। और अगर आपने कोई बैकग्राउंड फिल करना है तो आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करना है। और अगर आपने जो करना है अगर आप नेक्स्ट जो करें ना शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे ना तो आपका एक पास एक पैनल, अगर आप नेक्स्ट जो है ना शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग आ जाएगा जिससे आप इजीली इसको कलर इस पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो समझ में आती होगी। थैंक यू सो मच।